कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी क्या है कि नवंबर का महीना चल रहा है और ज़्यादातर करके जैसे फसल वर्गीय सब्जियां हैं, फसल वर्गीय फसलें हैं सॉरी, या फिर सब्जियां हैं, प्रॉपर बुआई होती है। तो बहुत से किसानों का क्या रहता है कि जहाँ जहाँ जो किसान ज़्यादा मात्रा में बुआई करते हैं, जैसे हमारा आलू हुआ या फिर मटर हुआ या फिर चना, सरसों या फिर मसूर हुआ, तो उनमें क्या रहता है कि बहुत से किसानों को किसान दोस्तों के खेतों में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि खरपतवार उगने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो क्या रहता है कि इस टाइम हमें पेंडा मेथिलीन का छिड़काव करना रहता है। तो बहुत से किसान क्या गलतियां करते हैं कि पेंडा मेथिलीन छिड़कने के लिए सही मेथड नहीं पता रहता है। बहुत से किसान क्या रहते हैं कि सूखे खेतों में छोड़ देते हैं। बहुत से किसान क्या रहते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम या फिर दोपहर के टाइम, उनको प्रॉपर टाइम नहीं पता रहता कि हम किस टाइम पेंडा मेथिलीन का छिड़काव करें, जिससे हमारे खेत में खरपतवार उगने के चांसेस काफ़ी ना के बराबर हैं। बहुत से किसान क्या रहते हैं किसी भी समय पेंडा मेथिलीन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमने दवा का छिड़काव प्रॉपर अच्छे से किया था, फिर भी हमारे खेतों में खरपतवार उग गया, और जो रहता है उनका जो भी दवा का कॉस्ट होता है वो बेकार जाता है। उनके दवा का छिड़कवाई जो रहता है, जो लेबर चार्ज रहता है, सब कुछ वेस्ट जाता है। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि आपको कि किस टाइम आप पेंडा मेथिलीन का छिड़काव करें, जिससे आपके खेत में खरपतवार ना के बराबर उगे और पूरा अच्छे से काम करे। तो हम 3 विधियों से आपको बताएंगे, जिसमें से आप किसी भी विधि से अपना सकते हैं, जैसे आपके फसल के अकॉर्डिंग रहे कि कौन सी फसल में कौन सी विधि से आप बुआई कर रहे हैं तो अच्छा रहता है। पहले नंबर पे बात करें तो ज़्यादातर किसान क्या रहता है कि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर किसान क्या रहते हैं कि जैसे हमने चना या मटर की बुआई की या फिर मसूर की बुआई की, उसके अगले दिन डालते हैं। लेकिन बहुत से किसान क्या रहते हैं कि जैसे अगले दिन डाल रहे हैं, दोपहर के टाइम डाल रहे हैं, या फिर धूप काफ़ी ज़्यादा है तब डाल रहे हैं, या फिर बुआई के 3-4 दिन बाद डालते हैं। तो प्रॉपर क्या रहता है पेंडा मेथिलीन का सही मेथड क्या रहता है कि उसमें जब आप छिड़काव कर रहे हैं, पहले नंबर प्रॉपर अच्छे से नमी की मात्रा होनी चाहिए, तभी आप छिड़काव करिए। अगर आपके खेत में नमी की मात्रा नहीं है तो आप अगर छिड़काव कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और क्या रहता है कि बहुत से किसान क्या रहते हैं कि बुआई के 3-4 दिन बाद भी छिड़काव करते हैं, और दुकानदार जो दुकान पे बीज या दवा देते हैं वो बोलते हैं आप छिड़काव कर दीजिए, और उनको प्रॉपर पता नहीं रहता। और बाद में रिजल्ट क्या आता है कि उनके खेत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरपतवार रुक जाते हैं, और फिर बाद में पूछने पे पता चलता है कि मैंने दवा तो सही टाइप पे डाली थी, और मैंने दवा भी, दुकानदार बोलता है मैंने दवा भी अच्छी दी थी, और जो लेबर डाला था वो भी सही टाइम पे डाला था, बट पता नहीं क्यों वो खरपतवार उग गए, हमें नहीं पता, या ज़्यादा मात्रा में खरपतवार थे इसलिए उग गया। और किसान सही से समझ नहीं पाता कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ की जिससे हमारे खेत में खरपतवार उग गए हैं। तो पहले नंबर पे आपको ध्यान देना कि बुआई से लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर ही आप पेंडा मेथिलीन का छिड़काव करिए। जैसे है आपका चना की बुआई कर रहे हैं, मसूर की बुआई कर रहे हैं, या फिर सरसों की बुआई कर रहे हैं, और या फिर आलू की बुआई कर रहे हैं, या फिर मटर की बुआई कर रहे हैं, या फिर आपको और अन्य जैसे आप चुकंदर बो रहे हैं, या फिर अलग अलग सब्जियां हैं, या फिर अलग अलग फसलें हैं, तो आपको प्रॉपर ध्यान देना रहेगा कि हमें कौन सी फसल या कौन सी सब्जियों में कितनी मात्रा में देना है। तो आप इसके बारे में आप कमेंट करेंगे तो आपको प्रॉपर इसकी भी जानकारी दे देंगे कि किस सब्जियों में, जैसे आलू में अलग जैसे 20 ml, 25 ml, 30 ml रहता है, तो ऐसे अलग अलग रहता है, और सरसों में ज़्यादा मात्रा में रहता है या कम मात्रा में रहता है, गेहूँ में कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, इसकी प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगी। और पहला क्या रहता है कि हमें बुआई करने के लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरा क्या हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के मौसम में या फिर शाम के मौसम में छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या रहता है कि दोपहर के टाइम में धूप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती है, मिट्टियाँ ज़्यादा मात्रा में सूखी रहती हैं। अगर आप सुबह के टाइम में, अगर नवंबर के महीने में आप बुआई करना, सुबह के टाइम में आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं, उससे क्या रहता है रात को ज़्यादा गिरे रहते हैं, नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह रहती है। और अगर आपने 24 घंटे के अंदर डाले तो आपके खेत में जब तक नमी नहीं रहेगी आप किसी चीज़ की बुआई नहीं करेंगे, और नमी रहेगी तो आपका जो दवा है प्रॉपर अच्छे से काम करेगा। और दूसरा विधि आपको बता दें कि आप दूसरी विधि से बुआई करना चाहते हैं, तो जैसे आपने लहसुन की बुआई की या फिर अन्य सब्जियों की बुआई की, तो उसमें क्या है कि आपने खेत की जुताई की, अच्छे से आपने खेत को भर दिया, जैसे पेपरमिंट हमारी लगाई जाती है, उसमें अच्छे से खेत को आपने भर के क्यारियाँ पूरा भर दी, उसके बाद भी आप दवा का छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या रहता है कि खेत में अच्छे से दवा मिल जाएगी, तब भी क्या रहता है खरपतवार उगने के चांसेस लगभग 70 से 80% कम हो जाते हैं। 15 से 20% जमते हैं, क्योंकि जो पेड़ों पे रहता है या कुछ ऐसी खरपतवार रहते हैं जो कहीं पर दबे रहते हैं वो निकल जाते हैं, नहीं तो 70 से 80% खरपतवार ना के बराबर जमते हैं। और तीसरी विधि बताते हैं आपको, जैसे हमारा अभी है सूखी प्याज, जैसे हम छोटे छोटे प्याज मेड़ पे लगा रहे हैं, या फिर क्या कि लहसुन लगा रहे हैं हम मेड़ पे लगा रहे हैं, और जैसे कुछ ऐसे धनिया है, पालक है, इन सभी को है जैसे हम मेड़ पे लगा रहे हैं,
तो क्या है कि इनको आप मिनट पे लगा के ऊपर से छिड़काव करके उसके बाद सिंचाई। इससे भी क्या रहेगा, खरपतवार उगने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, काफ़ी कम मात्रा में खरपतवार उगेंगे और क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा काम करेगा। क्योंकि क्या रहता है, इन दवाओं का सही मकसद रहता है कि खेत में आपके प्रॉपर नमी होना चाहिए। अगर 12 से 24 जब भी आप छिड़काव कर रहे हैं 12 से 24 घंटे पहले नमी होनी चाहिए, या फिर आप तुरंत नमी की मात्रा आप उसमें बढ़ा रहे हैं, तब भी आपका प्रॉपर अच्छे से काम करेगा। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जानकारी कैसे लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।